और ये भाजपाई ब्राह्मणों की साजिश है भाजपा के हिसाब से कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मण और यादव को एकजुट मत होने दो, क्योंकि जिस दिन ब्राह्मण यादव एकजुट हुआ उस दिन सत्ता, इस क्रूरता का सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ मठ चले जाएंगे। किसी भी ब्राह्मण ये स्वीकार करे कि उसके गलती का एवज जो है उसके सर पर पेशाब करके और बाल छिलवा करके घुमाया जाए, नाक रगड़वा, कोई ब्राह्मण स्वीकार करने के लिए है इस अपराध को? लड़ाई मत लड़ो, हिंसा मत करो, आओ कर लो पेशाब, छिल लो बाल। भाई इतना का ना आक्रोश है कि यादव समाज के सर पर मुत करके बाल छील दिया, तो आओ ना, लो है तो यह बाल कर लो, पेशाब छील दो, शांति बनाओ, मत लड़ो, मत मरो। न मरने के लिए ना हम अपील कर रहे हैं, हम भाजपाई तोड़ो नहीं, हम सपाई हैं, हम जिंदगी के महत्व को समझते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम प्रदेश की मर्यादा और गंभीरता को समझते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हमारी बनारस वाले मिश्रा जी से हुई है। सवाल इस पर है कि जिस तरह से मुकुटमणि यादव और संत यादव की बेइज्जती हुई है, एक कथावाचक को जिस तरह से बेइज्जत किया गया है, उसके ऊपर मूत्र छिड़क कर उसे खंडित किया गया, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। हालांकि यह घटना इटावा की बहुत बड़ी घटना है, आज पूरे प्रदेश नहीं भारत में चर्चा का विषय है। बहुत स्वागत सर बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर मुकुटमणि यादव और संत यादव की बेइज्जती की गई, और वहीं जो कठेरिया एक सुर ढोलक बजाने वाला है बेचारा, उसको भी बेइज्जत किया गया, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अपराध बोध वाला कांड है, और ये पूरी तरीके से आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक कुचक्र है, एक साजिश है, और इसको भारतीय जनता पार्टी अंजाम दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2027 में देखिए चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जाति नफरत, धार्मिक नफरत में अपने आप को झोंक चुकी है। वो जानती है कि सवाल जनता जब पूछेगी तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे विकास के नाम पर, तो आओ चलो लड़ाना शुरू कर दिया जाए। अच्छा, यादव जी लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये भी बात समझने की कोशिश करिए। यादव जी लोगों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में लोगों का, जनरल कैटेगरी के लोगों का मिजाज बदला है, खास करके ब्राह्मणों का। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वजाति को सिर्फ इतना बढ़ाने में अंधे हो चुके हैं, और योगी जी कुर्सी पर बैठने के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी उनको हर हालत में चाहिए। हजारों लाखों जान चली जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री का कुर्सी न जाना पाए। अच्छा, इसमें 3-4% वाले भाजपाई जो वो हैं, ठाकुर हैं, तो भाजपाई ठाकुर एकदम आग में घी डाल रहे हैं जो है। तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। हम तो आम यादव और यदुवंशियों से, आम ब्राह्मणों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये 2, 4, 5, 10 लोगों का आपसी रंजिश और आपसी बात है। देश और प्रदेश में ऐसे बड़ी घटनाएं होती हैं। अगर खून खौल रहा है तो केरला में जो दलितों के मुंह में घास खिला करके पेट के बगल खींचा गया है, उसके ऊपर बोलिए। जाति के नाम पर घोड़ी पर चढ़ने पर जो है खींच करके बारात में मारने वाले लोगों के खिलाफ बोलिए। अगर इतना ज़्यादा है तो स्वाभिमान सम्मान, नहीं तो इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। और राजनीतिक रंग अगर कोई दे रहा है तो वो भाजपा ही दे रही है और उसके लोग दे रहे हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। लेकिन सर एक चीज़ और देखा गया कि जैसे मुकुटमणि यादव और संत यादव और उनकी टीम को अखिलेश यादव बुलाकर उनके भजन को भी सुनते हैं, उनको इस घटना को लेकर, निंदनीय घटना से प्रभावित होकर अखिलेश यादव उनका सम्मान किया और उनका आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जैसे उन्होंने ऐसा किया, भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उस महिला को खड़ी कर आरोप लगवा रहे हैं। इस पर तमाम बातों पर चर्चा है। डबल आधार कार्ड की बात भी आई तो आधार कार्ड फर्जी भी बन जाते हैं। हो सकता है कि उनके नाम से एक और आधार कार्ड विपक्षी बनवा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से ये अब कब का है कब का नहीं है ये हमको क्यों कहना। मामला ये है कि 2014 से लेकर के 25 आ गया, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से लोगों को हिंदुए बना रही थी
और हिंदू बनते बनते जब सब हिंदू बन गए, यादव, दलित और सब पिछड़े लोग, तो जब वो हिंदू बना तो उसका हाथ जाएगा भागवत पर, उसका हाथ जाएगा गीता पर, उसका हाथ जाएगा रामायण पर। तो जब वो हिंदू बन गया तो उसके हथवा से भागवत क्यों खींच रहे हो जाति पूछ करके। अभी कहाँ उत्तर प्रदेश के किस कोने में जो है आज की घटना है कि कोई जाटव था, वो शनि मंदिर में गया था पूजा करने और शनि मंदिर में टीका लगा लिया तो उसको लोगों ने घेर के बड़ी मार दिया। और वही जाटव जब भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत झंडा पकड़ लेता है हिंदू का, तो रामनवमी के समय मस्जिद के मीनार पे चढ़ जाता है, वहाँ जय श्री राम का नारा लगाता है। तो इस तरीके की जो साजिश रची जा रही है, मरने के लिए, मुसलमानों से लड़ने के लिए, हिंदू बन जाएगा यादव, हिंदू बन जाएगा दलित, सोनकर, पासी, चमार सब हिंदू बन जाएगा लड़ने मारकाट करने के लिए। और जब मंदिर और भागवत में जब अपनी हिस्सेदारी लेने की बात आएगी, अपने स्वाभिमान, सम्मान और गर्व से कहो हम हिंदू हैं की चेतना लेने के लिए जब पिछड़ा और दलित आगे बढ़ रहा है तो उसको मार रहे हो। अब वो जो इटावा के पंडित जी लोग हैं, वो लोग अगर पंडिया जी लोग खाली रहते तब तो बात समझ में आता, लेकिन उनके सामने एक शब्द और लगा हुआ है, भाजपाई ब्राह्मण। और ये भाजपाई ब्राह्मणों की साजिश है भाजपा के हिसाब से कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मण और यादव को एकजुट मत होने दो, क्योंकि जिस दिन ब्राह्मण यादव एकजुट हुआ उस दिन सत्ता, इस क्रूरता का सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ मठ चले जाएंगे। तो ब्राह्मण देख रहे हैं ना जिस तरह से उनके साथ यह देखा जा रहा है सरकार में, वो तो समझ रहा है ब्राह्मण पहले से। ब्राह्मण समझ रहा है, इसीलिए तो लगाव बढ़ रहा था। पिछले 6 महीने से तमाम ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हमसे भी बात कर रहे थे। लोग के मन में है कि यार अच्छा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं जो जाति मजहब से उठ करके बात करते हैं। मामला जब से क्रिएट हुआ है मामला सर, इस बात से लेकर ब्राह्मण भी तो नाराज होगा। भाई ब्राह्मण नाराज है तो क्यों नाराज है भाई, हम पूछना चाहते हैं उन ब्राह्मणों से कि आपके छोटे से गलती के आधार पर या किसी भी गलती के आधार पर कोई बड़ी से बड़ी भी गलती हो जाए तो आपको हम बुला करके किसी भी ब्राह्मण ये स्वीकार करे कि उसके गलती का एवज जो है उसके सर पर पेशाब करके और बाल छिलवा करके घुमाया जाए, नाक रगड़वा, कोई ब्राह्मण स्वीकार करने के लिए है इस अपराध को, मतलब इस सजा को प्राप्त करने के लिए है, स्वीकार कर रहा है? कहे ब्राह्मण महासभा, कहे ब्राह्मण लोग, कोई ब्राह्मण नहीं बोल रहा है, वो जान रहा है। कोई कहीं कोई ब्राह्मण का पोस्ट आ रहा है? कौन ब्राह्मण कह रहा है? फर्जी आईडियां बनाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से, तिवारी, उपदिया, मिश्रा, और उससे पोस्ट किया जा रहा है। मूल ब्राह्मण बैठा हुआ है, वो जान गया कि ओहो ये तो खेल हो गया। और क्यों नहीं कथावाचक, कितने जो अखाड़े हैं साधु संतों का महाकुंभ लगा था, इतना साधु संत आए थे, वेरिफिकेशन करोगे ना तो 70% दलित पिछड़ा जो है उन अखाड़ों में साधु संत बन करके बैठा हुआ है। निकालो जी, बिल्कुल निकालो, वो ये भाजपा वाले निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। जितना जो अखाड़े हैं सारे अखाड़ों में गैर ब्राह्मण, गैर ठाकुर लोग बैठे हुए हैं, जितने कथावाचक हैं उसमें गैर ब्राह्मण हैं। क्यों सुन रहे हो कथा? तब एक तो जो कमजोर मणि मुकुट यादव जो गांव-गांव में जा करके भागवत के नाम पर हम कह रहे हैं वो अच्छा चाहे बुरा, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, इसका कोई संविधान, शास्त्र में एक जगह ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण अगर मीट मांस और दारू शराब पी ले तो उसको नीच कहा जाएगा, और चमार अगर रोज सवेरे नहा धो करके टीका पुंडी लगा करके और मंत्र भजन करके अगर जीविकोपार्जन के लिए कर्मरत हो जाए तो उसे ही इस ब्रह्मांड का ब्राह्मण कहा जाएगा। तो नैतिक रूप से जो ब्राह्मण है, नैतिकता के आधार पर जो ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण कहेंगे कि साजिश करा करके भाजपा के चापलूस और भाजपा के दलाल बन करके बुला करके जबरदस्ती या साजिशन क्षण क्षण तो बदल रहा है। उस औरत का बयान, उस आदमी का बयान, धय छेड़खानी का आरोप लगा रही थी तो धय आधार कार्ड का आरोप लगा रही है, तो धय जो है कह रही है कि नहीं ये तमाम मोड़ देखे गए, तमाम मोड़ देखे तो क्यों नहीं स्पष्ट हो रहा है? जांच कराओगे उस परिवार का तो उसमें आरएसएस और भाजपा का नीच बुद्धि वाला कोई आदमी है, वो साजिश करवा रहा है। वो साजिश करवा रहा है कि ब्राह्मणों को यादवों से लड़वाओ, और ये लड़ाई जो है प्रेमचंद यादव के यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है।
फिर उसके बाद कौशाम्बी में पाल और ब्राह्मण का बात देखिए, फिर तुरंत वो अभी ठंडा नहीं हुआ कि खट से जो है इटावा में अभी और भी होगा। और उसके बाद जो विपक्षी ब्राह्मण है, जो न्याय की बात कर रहा है, उसके ऊपर हमला, चाहे माता प्रसाद पांडे हों, चाहे बनारस वाले गोरखपुर में देखा गया, चाहे बनारस वाले मिश्रा जी हों, चाहे माता प्रसाद पांडे हों, चाहे विनय शंकर तिवारी जी हों, चाहे पवन पांडे हों, तो इन ब्राह्मणों के अपमान पर क्यों नहीं बोलते हैं? ब्राह्मण काली यादवों के अपमान पर छाती क्या माने तब क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण? हम पूरे देश के लोगों से कहना चाहते हैं, तमाम यदुवंशियों से कहना चाहते हैं, तमाम ब्राह्मणों से कहना चाहते हैं, ये 2, 4, 5, 10 लोगों की आपसी रंजिश और उसकी बात है। इस पर इतना ज़्यादा छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश में हर गांव, चट्टी चौराहे पर ब्राह्मणों और यादवों की बस्ती है, तो क्या किया जाए? मतलब हम पूछना चाहते हैं जलते हुए ब्राह्मणों से और जलते हुए यादवों से कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मण यादव जर करके कट करके मर जाए। अब यहाँ फैसला कर लोगे इसी मड़ी और मुकुट और पंडिताइन के चक्कर में, इटावा के चक्कर में ही फैसला हो जाएगा? किसके बढ़ावे और चढ़ावे पे जा रहे हो? किस नीचे विचारधारा का समर्थन कर रहे हो? वो भाजपा का विचारधारा, जो विचारधारा ना ब्राह्मणों की है, ना यादवों की है, न पिछड़ों की है, न दलितों की है, न अल्पसंख्यकों की है। देश के बॉर्डर के बाहर धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। इनका 56 इंच का सीना था, आंख लाल था, नरेंद्र मोदी शेर थे। और देश के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे रहे थे। मोहन यादव से क्यों नहीं पूछ रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हैं इस मैटर पर? योगी आदित्यनाथ को फोन करके क्यों नहीं बोले मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, कि क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? क्यों हमारी जातियों के नाम पर उत्पीड़न करा रहे हो? तब तो वहाँ ताली बजा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नेता चाहे कार्यकर्ता किसी भी समाज का हो, वो अपने समाज के साथ गद्दारी करेगा और भाजपा के साथ वफादारी करेगा। इसलिए भैया इस देश में लड़ाई झगड़ा मत करो मेरे भाइयों। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे लोग हैं, और भी जिम्मेदारी और काम है। उसको अगर तुम छोड़ करके लड़ के मर जाओगे, कोई निरीह यादव मार दिया जाएगा हिंसा में, कोई निरीह ब्राह्मण मार दिया जाएगा, तो ये भाजपा वाले और या अन्य लोग जो है जाके उसका खर्चवा लेंगे। आज प्रेमचंद यादव के यहाँ जो है कितने यादव जी लोग जा रहे हैं, और वो जो पंडित मरा था उसके यहाँ कितने बाभन जा रहे हैं। बड़ा लड़ाई कसी कसा चल रहा था 1.5 महीना, कोई नहीं पूछ रहा है प्रेमचंद यादव को, कोई नहीं पूछ रहा है उस ब्राह्मण को। तो इसलिए लड़ो झगड़ो मत, कोई किसी खाली राजनीतिक रंग है। एक सवाल और बताते हैं, लोग की कथा भी यादव सबसे ज़्यादा सुनता है ब्राह्मणों के द्वारा, लेकिन जिस तरह से मामला क्रिएट हो रहा है, हर जगह कई चौराहों पर लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों का यहाँ आना सख्त मना है और कथा करना भी सख्त मना है। इस बात को लेकर सर क्या? अब भाई मुतोगे और बाल छील दोगे तो कोई क्या करेगा? हम तो माफ़ी भी मांगे, हम तो अपने यदुवंशियों से कहे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है भाई, आपस में मत लड़ो, लड़ाई मत लड़ो, हिंसा मत करो, आओ कर लो पेशाब, छील लो बाल। भाई इतना का ना आक्रोश है कि यादव समाज के सर पर मुत करके बाल छील दिया, तो आओ ना, लो है तो यह बाल, कर लो पेशाब, छील दो, शांति बनाओ, मत लड़ो, मत मरो। न मरने के लिए ना हम अपील कर रहे हैं, हम भाजपाई तोड़ो नहीं, हम सपाई हैं, हम जिंदगी के महत्व को समझते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम प्रदेश की मर्यादा और गंभीरता को समझते हैं। और आपने कहा अखिलेश यादव जी ने बुलाया मणि यादव को, तो अखिलेश यादव जी किसके और किस बिरादरी के लोगों को नहीं बुलाया? अभी एक पत्रकार, ब्राह्मण पत्रकार था, कैंसर से जूझ रहा था, उसको बुला करके 5 लाख रुपया दिया। प्रदेश के अंदर कोई भी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कहीं भी अन्याय हो रहा है, किसानों को बुला करके सम्मानित किया। सबको तो बच्ची को किताब दिया, जो बच्ची का घर बुलडोजर से जल रहा था, भाग रही, तो उसको किताब कापी, उसको फीस दिया। बच्चा हो, बूढ़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको तो अखिलेश यादव जी बुला रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जो भी सहायता करते हैं वो समाजवादी पार्टी के फंड से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा की तरह जो है सरकारी खर्चे का पैसा लेकर के नहीं नेता बन रहे हैं। तो इसलिए भैया प्रदेश को जलाइए मत, प्रदेश को बर्बाद मत करिए, सब लोग एकजुट रहिए, आगे चलिए। कल यादव जी लोग गए थे इटावा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जांच करा लीजिए, अगर उसमें कोई सफाई दिखेगा तो हम मान लेंगे,
कोई समाजवादी पार्टी का कोई भी सदस्य हिंसा पर विश्वास नहीं करता, वो एकता में विश्वास करता है। बर्तन है ना चारों तरफ भाई, देश और प्रदेश में 18 ठो बर्तन है, 18 ठो जातियाँ तो बर्तन है। वो खटर पटर आपस में रहेंगी तो करवे करेंगी, तो क्या करें, पूरा रसोइयाँ जरा दें, पटक दें, कुल फेंक दें बर्तन सरतन, कुल जातियों को मार वार राजभर जी कहें आधार कार्ड डबल जब निकल गया तो समझ लिए कि मामला कुछ गड़बड़ है। डबल जब निकल गया, हम कह रहे हैं ट्रिपल निकल जाए। वो हिंदू है कि नहीं, उसको भागवत पढ़ने का अधिकार है कि नहीं। भाजपा इस बात को आके कहे ना, इतना बड़ा घटना हो गया, इतनी आक्रोश फैल गई। योगी आदित्यनाथ जी कहाँ हैं, छुप के बैठे हुए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी ट्वीट, एक भी बात कहे। प्रदेश में हिंसा का माहौल बनने जा रहा है, वो मुख्यमंत्री हैं और इतना अचेत अवस्था में हैं, इतने नशे में हैं कि वो आकर के अपील करके कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? तो करने दीजिए, लड़ने दीजिए। ये चंद लोगों के वजह से पूरा यदुवंशी, पूरा ब्राह्मण न लड़े भैया। तबाह और विनाश कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो चाह रही है कि हमारी सरकार जा रही है तो लाओ सालों को मरवा दे, कटवा दें। ये इतना नहीं समझ में आ रहा है, मर गया है बुद्धि, चाहे यादवों का चाहे ब्राह्मणों का। इसलिए कह रहे हैं लड़ना नहीं है, और बहुत ज़्यादा तड़प है तो सार्वजनिक रूप से पूरे यादव महासभा से हाथ जोड़ करके निवेदन है, बार बार कह रहे हैं कि पूरे देश का जो बड़का यादव महासभा है उसके अध्यक्ष जी आ जाएं। भाई या आप ही लोग तय कर लीजिए, या कोई कथावाचक है यादव बड़ा, महिला उसमें भी कोई महिला कथा वाचक यादव हो तो लाओ यार, उसी के पेशाब से सिलवा दो, बंद करो। एक मुकुट मणि के अपमान से पूरा यादव समाज भड़क सकता है, तो एक ब्राह्मण जो है स्वीकृति से जब तुम्हारे पेशाब के, यादव के पेशाब से सर झुकवा दे रहा, तो लड़ाई बंद होगी कि नहीं होगी? एक के अपमान के बजाय दूसरा अपमान, और नहीं तो साजिश समझिए। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है, मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, और वो लोग ही गाली हमको दे रहे हैं जो लोग भाजपा के एजेंडे को फेल होते नजर आ रहा है। असल में हमने जलती हुई आग पर पानी डालने का कोशिश किया है, और भारतीय जनता पार्टी का साजिश फेल हो गया हम लोगों के इस बयान से। तो वो तिलमिला रही है, गाली दे रही है। लड़ो मत रमन भैया, और लड़ाओ मत, इस देश को बचाओ। और अखिलेश यादव ही हमारे और तुम्हारे उम्मीद, और इस प्रदेश को, उत्तम प्रदेश, और इस जाति और धर्मगत आधार पर जो नफरत फैली, इसको अखिलेश यादव जी ही और समाजवादी पार्टी ही खत्म कर सकती है। इसलिए एकजुट होकर के 27 में सरकार लाइए, माहौल बदलिए। चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत करने से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह लीजिए, इसलिए कि बहुत जल्दी वरिष्ठ हो गए। हम तो सोशल एक्टिविस्ट कहते थे, लेकिन इसमें अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। जब भी जाते हैं लगातार लंबी मुलाकात भी हो रही है, अपनी बात को बाकी से भी रख रहे हैं। हालांकि मैं मुकुट मणि यादव और संत प्रसाद यादव पर जिस तरह से घटना हुई तो उस पर चर्चा किया हूँ। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।